मेरी दुआ है आप और आपके अपने कुदरत कामला के रहमत की छाँव में रहें। लफ्ज़ है जी रिग्मारोल। रिग्मारोल कहते हैं बेतुकी और बकवास किसी भी लंबे प्रोसीजर को। लंबा और परेशान कुन जो प्रोसीजर होता है ना, उसको रिग्मारोल कहते हैं। मुशक्कत तलब काम, ऐसा काम जिसका फायदा उतना ज्यादा ना हो, उसको रिग्मारोल कहते हैं। The customs officers twice made us go through the rigmarole। जो कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने 2 मरतबा हमें उस प्रोसेस से गुजारा जो कि रिग्मारोल था, बेतुका बकवास लंबा परेशान कुन प्रोसीजर था ऑफ ओपनिंग अप आवर बैग्स फॉर द इंस्पेक्शन। लफ्ज है जी रिगोरस। रिगोरस कहते हैं बामुशक्कत को, कहते हैं ना रिगोरस, तो बामुशक्कत को, सख्त को, करख्त को, ऐसी चीज जिसमें मेहनत लगती है उसको कहते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रिगरस टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेहनती प्रोसेस पर मुश्तमिल है। लफ्ज है जी रिगर। रिगर सख्त और करख्त और मेहनती को कहते हैं, ये उसकी नाउन फॉर्म है। ही वॉज पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर। उसे सजा मिली गैर मामूली मेहनत और मशक्क़त वाली, कहते हैं ना, उसको सजा मिली मशक्क़त, 6 साल सजा बा मुशक्क़त, तो अनयूजुअल मुशक्क़त होगा समथिंग मोर स्वेयर, मोर रिगरस। लफ्ज है जी एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट कहते हैं तनख्वाह को, मुआवजे को, आमदन को, कुछ कर के बदले में कुछ लेने को एमोल्यूमेंट कहते हैं। एन एमोल्यूमेंट एक मुआवजा, तनख्वाह, उजरत, आमदन, उससे जो है ना वो इज रिम्यूनरेशन, जो कि तनख्वाह मुआवजा वो है जो कि मजदूरी, उजरत किसी काम के इवज में दी जाती है, पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो कि मालिक मुलाजिम को देता है। एम्पथी। एम्पथी कहते हैं हमदर्दी, हमदिली को, किसी के साथ फीलिंग्स का शेयर हो जाना। There is a strange empathy between old man and his grandson। वो जो बहुत अजीब सी हमदर्दी, हमदिली है उस बूढ़े और उसके पोते के दरमियान। लफ्ज़ है जी इम्पेरिकल। इम्पेरिकल बहुत सुनाया होगा आपने कि फलाना बंदा बहुत इम्पेरिकली काम करता है, ठीक है। तो इम्पेरिकली समथिंग जो कि अमली होता है, तजुर्बाती होता है, मुशाहदाती होता है, मतलब जो क्या प्रैग्मेटिक सा होता है, जिसमें तजर्बा, मुशाहिदा और अमल शामिल होता है, नॉन प्रैक्टिकल नहीं होता। एम्पिरिकल स्टडीज शोज दैट हर्बल मेडिसिन आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव। जो ये तजुर्बाती ये बात साबित हो चुकी है कि जो दवाइयाँ बनती हैं ना जड़ी बूटियों से, वो बहुत मुतासर कुन होती हैं, बहुत मुअस्सर होती हैं। लफ्ज़ है जी इम्यूलेट। इम्यूलेट कहते हैं रीस करना, नकल करना। अक्सर मेरे ही जो भांजी हैं ना, वो मेरी नकल कर रहे होते हैं, यहीं पर खड़े हो गए, वो मेरी इम्यूलेशन कर रहे होते हैं। मतलब वो कह रहे हैं मामू बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें करते, प्यार से बातें करते। इस तरह मैंने कल परसों देखा कि देवर मोकिंग मी ना बाय इम्यूलेटिंग मी। पीपल ऑफन ट्राई टू इम्यूलेट देयर फेवरेट पॉप सिंगर्स और मूवी स्टार्स। अक्सर लोग ना अपने जो लोग उनके जो फेवरेट पॉप सिंगर्स होते हैं और जो मूवी स्टार होते हैं ना, उनकी इम्यूलेशन करते हैं, उनको इम्यूलेट करते हैं, इम्यूलेट करते हैं। जी इनामोर्ड। इनामोर्ड कहते हैं किसी को महसूर कर लेना, उसको गर्विदा कर लेना, उसके दिल में समा जाना, उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर लेना, कहलाता है इनामोर्ड। हर ब्यूटी इनामोर्ड मी टू आस्क हर फॉर अ डिनर। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने मुझे इनामोर्ड कर लिया, सो मैंने उसे कहा जी चाय पियेंगी। इनक्लेव कहते हैं महसूर को, घिरे हुए को। मतलब ये है जी मेरा घर, लेट्स से ये है मेरा घर मैप में और ये एक सूबे के अंदर है। सो मेरा किसी और का, मतलब ये मुसलमान किसी का घर है इंडिया के अंदर, किसी एक कम्युनिटी का किसी दूसरी कम्युनिटी में रहना, या किसी एक चीज़ का जो कि मतलब जंगल के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि जंगली जड़ी बूटियों से जो है ना घिरी हुई हो। मतलब किसी एक जिन्स का, किसी एक वस्फ का घिरा हुआ होना किसी और से। मतलब जो वेटिकन सिटी है ना, वो इनक्लेव्ड है रूम से। मतलब वेटिकन सिटी के इर्द गिर्द टोटल रूम है।
A few years ago I was in Canada. कुछ साल पहले, ये झूठ है, मैं कनाडा में नहीं था मैं कनाडा में था. एंड आई विजिटेड बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी इनक्लेव्स. मैंने वहां देखा कि पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज थी वहां पे पूरी बनी हुई थी. मतलब है तो वो कनाडा के अंदर, बट दे आर इनक्लेव्ड इन कनाडा. मतलब वो वहां पे कनाडा की टेरिटरी के अंदर वहां पे कम्युनिटीज बनी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की. इनक्रोच कहते हैं अपनी हद से तजावुज कर जाना, कब्जा कर लेना. मतलब ये है कि भाई ये है मेरा घर, ठीक है, ऐसा घर भी अल्लाह, मतलब ये है जी किसी दोस्त का घर, तो मैंने क्या किया, इनक्रोच कर लिया, मैंने ना थोड़ा कब्जा कर लिया यहाँ पे. मैंने कहा भाई ये जगह भी मेरी है. तो पाकिस्तान में तो ये आम बात है. तो इनक्रोचमेंट इज समथिंग टू गेट सम इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ समवन. किसी की, मतलब ये जमीन प्रॉपर्टी से मुतल्लक होता है. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मूव नहीं किया जा सकता ना, तो उस पे कब्जा कर लेने को इंक्रोचमेंट कहते हैं. वन शुड नेवर इंक्रोच इनटू एनीवन्स प्रॉपर्टी. कभी भी किसी को किसी दूसरे की मलकियत में इंक्रोचमेंट, कब्जा नहीं करना चाहिए.